हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने जो ड्राइंग से रिलेटेड थी उसमें मैंने आपको ये एक्सकवेशन की बताई थी कि बेसिकली साइड्स पे हम जो है ड्राइंग जो है कैसे स्टडी करते हैं एक्सकवेशन की। सो बेसिकली उसके ये ड्राइंग जो एक्सकवेशन की लेआउट की होती है ये S2 होती है, और आज जो मैं इसे S3 जो नेक्स्ट ड्राइंग हमारे पास होती है फुटिंग की, आज बेसिकली वो स्टडी करना आपको सिखाने वाला हूँ। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हमारे पास जो पहले जो ड्राइंग होती है एक्सकेवेशन की लेआउट की S2, वो मैंने आपको स्टडी करनी सिखाई थी। अब उसके बाद एक और जो नेक्स्ट पेज हमारे पास इसी तरह जो ड्राइंग का होता है वो होता है इस तरह फुटिंग का। उसमें डिफरेंट इस तरह के सेक्शन दिए हुए होते हैं। ठीक है। अब उसमें जो लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको इस चार्ट से कुछ रिलेटेड कुछ पढ़ना सिखाया था। इस चार्ट से रिलेटेड याद है ना। अब F1 जो फुटिंग है, अब F1 की मैंने यहाँ पे नहीं शो की क्योंकि मेरे पास जगह कम थी। मेरे पास मैंने F2, F3 एंड F4 की। अच्छा, बेसिकली मैं इस तरह क्यों बना के आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बेसिकली रीज़न ये है कि जिस साइड पे मैं काम कर रहा हूँ उस साइड पे वीडियो ये जो है ड्राइंग जो है वो लेके जाना अलाउ नहीं है, पिक्चर लेना अलाउ नहीं है। सो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इस तरह कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ड्राइंग है तो मुझे सेंड करो, तो मैं आपको वो भी पढ़ना सिखा दूँगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, अब मैं फुटिंग 2 ले रहा हूँ, 3 एंड 4 ले रहा हूँ। ठीक हो गया। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं F2 से। F2 डेप्थ कितनी, ये बात ख़त्म हो गई। डेप्थ को इस सेक्शन को भूल जाओ। अच्छा, ये जो है ना ये पिछले उसके साथ अटैच होया हुआ होता है। इसके साथ सिंपल इस तरह के कॉलम्स गिवन होते हैं और इस साइड पे एक नोट्स लगे होते हैं। वो इंजीनियर आप जब फील्ड में जाओगे वो चीज़ आप पढ़ लोगे। सिर्फ ये चीज़ देखो, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ये मैं आपको एलेबोरेट में सिखाता हूँ ये किस तरह पढ़ते हैं। अच्छा, F2 डेप्थ को भूल जाओ, खुदाई हमने कर ली, बात ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आ गया F2 फुटिंग। F2 हमारे पास ये है। अब इसका साइज़ कितना है, 8x8, मतलब 8x8 मतलब 8 उसकी जो है इस तरह का बॉक्स बना हुआ है 8x8 का। अब 8x8 का बॉक्स हमें यहाँ पे समझ आ गई। 8x8 का बॉक्स बना हुआ है, ये देखो 8x8 का हमारे पास बॉक्स बना हुआ है। अब इसमें हमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर क्या क्या गिवन करता है, वो हमें नीचे इस तरह का गिवन कर देता है कि आपने PCC डालनी है कितनी, 148 की। 148 की PCC डालनी है। उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी मतलब थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस होनी चाहिए 6 इंचज़। मतलब जब आपने खुदाई कर ली, जब आपने ये ड्राइंग लास्ट वाली ड्राइंग पढ़ ली, खुदाई कर ली, उसके बाद आपने जब उसमें मटेरियल डालना शुरू करना है, आपने खुदाई की, उसके मटेरियल डालना स्टार्ट किया। उसमें 6 इंचज़ की सबसे पहले आपने डालनी है, PCC डालनी है, प्लेन के सीमेंट कंक्रीट डालनी है आपने 148 की। ठीक हो गया, बात ख़त्म होगी। आपने वो डाल दी। ठीक है। अब उसके बाद जो है ना, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिखा होता है बॉटम रेन रीइंफोर्समेंट एंड टॉप रेन रीइंफोर्समेंट। बॉटम से क्या मुराद, बॉटम से मुराद ये नीचे जो इस तरह की मतलब जो ग्रेट कहते हैं, रेन रीइंफोर्समेंट ग्रेट जो कहते हैं, जाल जो हम बिछाते होते हैं, वो जो नीचे भी है उसका भी जो है कितना होना चाहिए, उसका यहाँ पे ये 2 है, उसका यहाँ पे 8 सूत्र होना चाहिए और 7 इंचज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए बोथ वेज क्या मतलब, लास्ट टाइम में मैं बताया, मतलब इस तरह जो बार्स है, ठहरो, इस तरह जो बार्स है उसका भी जो है मतलब सेंटर टू सेंटर 7 इंचज़ होनी चाहिए। जो इस तरह जो उसके ऊपर जो ग्रेड के बार्स लगी हैं उसका भी 7 इंचज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये तो आ गई समझ। ठीक है। अब उसके बाद ये जो ऊपर से नीचे बार्स आ रही है ना, इसका ये जो डेवलपमेंट लेंथ होती है, इंक्रीज लेंथ, ये वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर वो हमें गिवन कर देता होता है। अभी तक जो मैंने ड्राइंग्स देखी हैं उसमें उसने गिवन किया होता है। सो वो यहाँ पे आपको गिवन कर देगा, ऊपर से जो बार आ रही है उसको आपने नीचे से हुक जो देनी, हुक दे के आप उसकी लेंथ जो है वो 2 फीट होनी चाहिए।
इसी तरह जितनी ऊपर से बार्स आ रही होती हैं उनकी लेंथ इसी तरह आपने नीचे एल जो है वो कितनी देनी है, 2 फीट आपने देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बार्स ऊपर से कितनी आ रही हैं, कितनी, ये नेक्स्ट ड्राइंग सेक्शन या S4 होती है, उसमें ये सारी डिटेल्स में होती है। अभी इसमें फुटिंग का है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने कर लिया। अब नीचे जो आपने यहाँ से ये प्लिंथ बीम है, ये मैं लिखना भूल गया, चलो आप देख लो। ये प्लिंथ बीम है, मतलब प्लिंथ लेवल है यहाँ पे आपने प्लिंथ बीम इसके अंदर देना होता है। अब ये जो ऊपर जो बार है ना, ये ऊपर बार, इसको यहाँ पे हम कहते हैं, ये जो है इसमें टॉप रेन रीइंफोर्समेंट 6 सूतर का सरिया लगा हुआ है और 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। 6 सूतर का सरिया लगा हुआ है, 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, बोथ वेज, वही के ईस्ट साइड भी बार उसी तरह और इस साइड भी बार। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने देखनी होती है। क्या चीज़ देखनी होती है हमने? अब ये जो साइड पे हुक्स जो बनी हुई है ना, ये हुक्स हमने देखनी होती हैं कि उसने हमें गिवन की हुई हैं। अगर उसने इस तरह डिज़ाइन में गिवन की हो, अब उसने यहाँ पे जब हम नीचे दूसरी ड्राइंग देखते हैं, इसमें यहाँ पे अब F4 की, अब उसने यहाँ पे हमें हुक नहीं गिवन की, सो हम ग्रेड में यहाँ पे हुक नहीं डालेंगे। हम सिंपल उसको प्लेन सिंपल इसी तरह स्टील रख के उसके ऊपर दूसरी स्टील रख के इसी तरह उसको क्लियर कवर दे के जो भी हम उस तरह कर देंगे। सो हमने यहाँ पे देखना होता है उसने इस तरह हमें हुक दी है नहीं दी। अब ये F4 है ना, F4 में देखो, ये F4 है हमारे पास 5x5 फीट हमारे पास यहाँ से ये है। अब यहाँ से ऊपर बॉटम रेन रीइंफोर्समेंट हमारे पास कितने हैं, 6 सूतर 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और हमारे पास टॉप है ही नहीं। सो उसने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमें गिवन किया हुआ है, नीचे उसने हमें इस तरह बार्स बना के दिखा दी, लेकिन ऊपर उसने बार नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि ऊपर बार्स हैं ही नहीं। सिमिलरली इसी तरह अब यहाँ से ये जो ऊपर जो कैप है, ये टोटल जो कैप है, ये हमने नीचे से वो PCC को छोड़ के ऊपर हमने तकरीबन 2 फीट 9 इंचेस की ऊपर इस तरह की कैप सी देनी है, 2 फीट 9 इंचेस की। उसके अंदर हमने इस तरह स्टील लगाना है। अच्छा, अब ये स्टील के BBS में मैं आपको जब निकालना सिखाऊंगा कि ग्रेड हम कैसे निकालते हैं फुटिंग का, उसमें मैं बताऊंगा ये LD हम कितना लेते होते हैं, ये बार्स का कैसे फाइंड करते हैं। अभी सिर्फ ड्राइंग स्टडी का देखो। तो अब यहाँ पे उसने किया हुआ है 8 सूतर का सरिया है, 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है नीचे वाले का, मतलब जो हमने नीचे जो इस तरह बार्स लगानी है उसका 8 सूतर सरिया है, 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, और ऊपर जो हमने लगानी है टॉप रेन रीइंफोर्समेंट, उसमें 6 सूतर का सरिया है, यहाँ पे 6 सूतर का सरिया है और 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसने हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं गिवन की हुई, ये देखो। उसने एक हमें ये लेंथ नहीं गिवन की हुई, इनकरेज लेंथ जो हुक की जो हम देते हैं, ये नहीं उसने गिवन की हुई, और उसने हमें क्लियर कवर नहीं गिवन किया। अब सिविल इंजीनियर होने का, टेक्नोलॉजिस्ट होने का यही तो वजह है कि हमें ये चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं कि क्लियर कवर कितना होना चाहिए। कई बार वो दे भी देता होता है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर दे भी देता होता है, लेकिन कई बार नहीं देता होता। जब नहीं देता तो फिर हमने खुद डिसाइड करना होता है कि इसमें क्लियर कवर कितना होगा और डेवलपमेंट लेंथ और सो ऑन जो भी वो कितना होगा। सो ये मैं जब आपको BBS सिखाऊंगा, मतलब इसका जो निकालना सिखाऊंगा कि हम स्टील कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम मैं आपको सही तरीके से समझा दूँगा। अच्छा, अब फुटिंग 3 देखो। फुटिंग 3 में भी सब कुछ वैसे ही है, सेम टू सेम है। उसने नीचे का अलग से दे दिया, ऊपर का अलग से दे दिया। ये अब वो PCC का ये तकरीबन वो दे देता होता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर के 148 की आपने PCC नीचे डालनी है, नीचे लीन जो हम डालते होते हैं उसके कॉलम के फुटिंग के नीचे वो अपने डालनी है। सो बाकी आई थिंक सब कुछ हो गया है। हाँ, और अब यहाँ पे देखो, और अब ये जो ऊपर से ये जो अब होता है ना, ये इस तरह निशान सा बना हुआ, इसका ये मतलब होता है कि ये सेक्शन हमने एक काट लिया है। अब ये बीम, ये सॉरी कॉलम, ये ऊपर जा रहा है, दूर तक जा रहा है, काफ़ी बड़ा सा कॉलम है, लेकिन हमने उसका एक आधा सा सेक्शन काट लिया। सो इसका मतलब ये जो इस तरह जो डिज़ाइन में गिवन होता है, इसका मतलब हमने उसका सेक्शन काटा हुआ है। ये यहाँ से आगे भी जा रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, ये एक चीज़ होगी ये आपको। और एक और चीज़, ये इसी तरह सिमिलरली ये यहाँ प्लिंथ बीम है,
मतलब प्लिंथ लेवल है, यहाँ से जो है हमने इसी तरह सेक्शन काटा हुआ है, ये इसी तरह आगे चलता हुआ जा रहा है। ठीक हो गया, आई थिंक हो गया सब कुछ। यस, सो ये तरीका है बेसिकली इस ड्राइंग को स्टडी करने का। अभी भी अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करो, तो मैं कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये जो LD और ये सब कुछ हम कितना कितना देते हैं, ये जब मैं आपको इसकी निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि एक फ्रेंड ने नीचे कमेंट किया कि हमें ड्राइंग पढ़ना आएगी तो हम उसको निकालना सीखेंगे, स्टील निकालना सीखेंगे। सो मुझे क्लिक किया, वाकई यार बात ठीक है कि जब तक आपको ड्राइंग पढ़नी आएगी तब उसके बाद आप कर स्टील निकाल सकोगे। सो इसी वजह से मैंने पहले ये ड्राइंग की डाली है, इसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसका ये निकालना सिखाऊंगा, ये स्टील निकालना सिखाऊंगा। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और अगर कोई भी इसमें मसला आ रहा है नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।